ये देश का सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो देश का अमित शाह टकला का मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता चलाया, वो चलाने के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है तो ये टकला है। पहले कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन, ये कहवाया किसने? ये आरएसएस के लोग, हाफ पैंट वाले लोगों ने कहवाया। मैं कह रहा हूं कि सनातन है क्या? पहली बात, ये सनातन और लेकर के बैठा 15% आरक्षण लेकर के बैठा है और आरक्षण के विरोध करता है। जो गवई साहब ने कहे कि जो मूर्ति बनाने का हमसे जो गुहार लगा रहे, आप मूर्ति जिसका कह रहे हैं बनाने का, उसी भगवान से क्यों नहीं आप कहते हैं कि आप हमारी मूर्ति बना दीजिए? इसमें कोई ऐसा मूर्ति बता दीजिए कि भगवान पूरा देश का प्रतिमा तथागत बुद्ध का मॉडिफिकेशन, भगवान को धर्म नहीं ये धंधा बना लिया। धर्म नहीं धंधा, ये धंधा बना लिया। मिश्रा तो खुद अछूत जाति से, अनिल मिश्रा स्वयं अछूत है, तो ये नहीं है। ये तो स्पष्ट डिक्लेयर कर दिया। राम भद्राचार्य, ये तो स्पष्ट कहा, हम तो उसको अनराचार्य कहते हैं। तो जो आंख से उसको दिख नहीं रहा है, वो देश का कैसे बता रहा है? भविष्य की आता है, उपाध्याय आता है, पांडे आता है, कैसे इसको मालूम पड़ा? इसने नीचे बताया, हिंदू का सबसे बड़ा पुजारी है ना, तो इसने तो खुद कहा कि ये मिश्रा, अगर सच में ये पंडित ब्राह्मण होता, अनिल मिश्रा ने जिस तरह से बाबा साहेब को अपमान करने का काम किया, इसको देशद्रोही का मुकदमा करके और इसे आज अभी तक बाहर नहीं अंदर होना चकला है। गृह मंत्री भारत का गुजराती, ये देश का सबसे बड़ा, ये खुद अपराधी रहा, जो खुद जो है तड़ी पार रहा और केंद्र में आकर के, सत्ता में आकर के अब दूध के धोए हुए बन गए। आतंकवादी के जैसा ये भाषा बोल रहा है, एक गैंगस्टर के जैसा। इस पर तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बीआर जस्टिस गवई के ऊपर जो है कि उच्चतम न्यायालय में ही वकील के द्वारा जूता मारने का जो है कि प्रयास किया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बीआर जस्टिस जो है कि न्यायाधीश हैं और जो है कि उनके ऊपर इतना जो है कि घिनौनी हरकतें एक वकील के द्वारा किया जाता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील पासी जी। सबसे पहले स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत बधाई है आपको और आपका जो भी चैनल को देखते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई है। नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पत्रकार साहब, आपने जो मुद्दा उठाए हैं बहुत गंभीर मामला है और ये निंदनीय है। इसे जितने भी अगर निंदनीय कहा जाए उतने ही निंदनीय है। एक हमारे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से जूता चलाने का ये मामला बाहर आता है, पूरी देश में क्रांति, जिस तरह से 1857 में क्रांति हुई थी, उसी तरह से इस देश में 2025 में क्रांति उभर करके आई है। ये इसके पीछे बहुत बड़ी है वो रीजन। गलती जिसने जूता फेंका उसकी नहीं, वो अपराध तो किया, मगर सबसे बड़ा ये गलती, ये देश का सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो देश का अमित शाह टकला। अमित शाह को टकला बोल रहे हैं? टकला। जिस तरह से टकला ने लोकसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा करते थे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ये देश में काम करेगा। न्यायपालिका न्याय के दृष्टि से देखेगा और सुप्रीम कोर्ट स्वयं पावर दिया गया कि आप कानून भी बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट। मगर ज्यादा करके न्यायपालिका न्याय के दृष्टि में ही रहेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका से मिलाव में रहेगा। कार्यपालिका एक संविधान बनाना, कानून बनाना, संशोधन करना, वो करने के लिए राइट दिया है हमारा संविधान में। किसने दिया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया कि कानून बनाएगा कौन? कार्यपालिका। विधायिका एक आता है जो राज्य में होता है, राज्यसभा में। राज्यसभा में विधायिका होता है कि गांव गांव का,
सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लमें वो बताएगा लोकसभा को, विधानसभा में, और लोकसभा में ये आवाज गूंजेगा और लोकसभा कानून पारित करेगा इसके खिलाफ। मगर आज के डेट में आप देखे रहेंगे कि कुछ महीने पहले ये गृह मंत्री जो है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता चलाया, वो चलाने के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है तो ये टकला है। अब टकला को बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर राकेश वकील के द्वारा जो है कि चलाया गया है। ये टकला ने क्या कहा आप जानते हैं? कुछ दिन पहले कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन है। समझिए ना, ये कहवाया किसने? ये आरएसएस के लोग, हाफ पैंट वाले लोगों ने कहवाया। ये मोहन भागवत जो सदियों से बाबा साहेब का और संविधान का और झंडा का अपमान किया। आप आरएसएस पर इतना भड़के क्यों हैं? आरएसएस अब आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी है। पटेल साहब ने इसको कहे कि इसे बैन करिए, बैन कर दिए थे। बाबा साहेब ने कहे कि ये सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोही अगर संगठन है, आतंकवादी संगठन है, तो आरएसएस है। आरएसएस का हाफ पैंट वाले लोगों का भारत में कहाँ भूमिका है बता दीजिए किसी में? आजादी में कहाँ भूमिका है बता दीजिए? ये देश में देश का अगर नफरत फैलाने वाला अगर वर्तमान में कोई अगर संगठन हो तो ये है आरएसएस। और नफरत सबसे ज्यादा अगर जूता का चलाने का अगर सबसे बड़ा कोई अपराधी हो तो अमित शाह टकला। ये टकला ने लोकसभा में सीधा कह रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन है। अगर अंबेडकर की जितना लोग दिन भर में नाम लेते हैं उतना अगर भगवान के नाम ले तो मुक्त प्राप्त हो जाएगी। तो मैं कहता हूं ये टकला ये मरेगा नहीं क्या कभी? ये मुझे लगता है कि इसे भगवान का जो है मुक्त प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसने इस तरह की भाषा कहे। तो क्या कहिएगा जब उनसे मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आप जस्टिस गवई के ऊपर जूता मारने का कोशिश क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा के द्वारा ऐसा फीलिंग हुआ था तो हमने उनके ऊपर जूता मारने के लिए कोशिश किया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि उसने कहा कि मीडिया के सामने कि हमारी सनातन को इन्होंने विरोध किया, सनातन का। मैं कह रहा हूं कि सनातन है क्या? पहली बात, ये सनातन है क्या? ये हिंदू है कहाँ? ये लिखता है आठक, पाठक, तिवारी, सिंह, राजपूत, ये सारे लिखता है लोग। ये जाति वर्ण व्यवस्था लिखता है और आरक्षण जाति के नाम पर नहीं लेता है। आरक्षण इसने SC, ST, OBC ओपन में लेता है। ओपन में आरक्षण लेता है, 10% आरक्षण लेकर के बैठा है, ऊपर से 5% और लेकर के बैठा, 15% आरक्षण लेकर के बैठा है और आरक्षण के विरोध करता है और कह रहा है कि सनातन के हमारे। अरे भाई, ये तो देश में देखने वाला बात है कि जब गवई साहब ने कहे कि जो मूर्ति बनाने का हमसे जो गुहार लगा रहे, आप मूर्ति जिसका कह रहे हैं बनाने का उसी भगवान से क्यों नहीं आप कहते हैं कि आप हमारी मूर्ति बना दीजिए? ये देश में कोई ऐसा मूर्ति बता दीजिए कि भगवान स्वयं बनाए हो। ये पूरा का पूरा देश का प्रतिमा तथागत बुद्ध का मॉडिफिकेशन लोगों ने किया। तथागत गौतम बुद्ध का देखिए सबसे बड़ा बयान है सुशील कुमार पासी जी का, जो कि कह रहे हैं कि कॉपी यानी कि तथागत गौतम बुद्ध का जो प्रतिमा है उसका कॉपी किए हैं जितने भी हिंदू देवी देवता हैं। यही कहना है आपको? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 25 में बाबा साहेब ने कहे समानता के अधिकार जो है संविधान में है। अनुच्छेद 25 में स्पष्ट कहे कि अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मगर उसी संविधान में लिखे बाबा साहेब ने कि अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है, आप पर FIR हो जाएगा। समझिए ना मेरी बात, उसी संविधान में है। तो एक तरफ आपको भारत हमारे निरपेक्ष भारत है, समझ गए ना, धर्म निरपेक्ष है। तो जब धर्म निरपेक्ष भारत है तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। इसने भगवान को धर्म नहीं, ये धंधा बना लिया। धर्म नहीं धंधा, ये धंधा बना लिया। भगवान अगर सबका है तो सबका आदर सम्मान है, भगवान सबके लिए है। फिर सिर्फ ब्राह्मण एक ही जाति व्यवस्था, एक ही जाति वर्ण व्यवस्था का लोग क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? आप देखिए, आजमगढ़ में अहिर का एक काथावाचक के कपार छीनने का काम किया इन लोगों ने। तो इसमें भगवान
कहाँ कहे थे कि आपने कथावाचक कथा मत कहिए? कोई फैक्स आया था इनको? कोई मेल आया था कि कोई फोन आया था भगवान के यहाँ से कि अहिर है, अनुसूचित जाति से, क्षुद्र है, अछूत है, इसको कथा कहने का पावर नहीं है? मेल आया था कि फोन आया था भगवान के यहाँ से इनको? अच्छा, क्या कहिएगा? आप संविधान की बातें कर रहे हैं, संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई सभी लोग जानते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो जो है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा जी का बयान है। वो कहते हैं कि बाबा साहब जो है कि अंग्रेजों के दलाल थे और जो है कि वो नहीं चाहते थे कि संविधान के विरोधी थे, उनका कहना है। और ये जो सारा श्रेय जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न मिल करके BN राव को जो है कि मिलना चाहिए। क्या कहिएगा, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अनिल मिश्रा तो खुद अछूत जाति से है। अनिल मिश्रा स्वयं अछूत है, ये ब्राह्मण तो ये नहीं है। ये तो स्पष्ट डिक्लेयर कर दिया इनके शंकराचार्य, जो क्या नाम है उसका जी, राम भद्राचार्य, ये तो स्पष्ट कहा। हम तो उसको अनराचार्य कहते हैं। तो जो आंख से उसको दिख नहीं रहा है, वो देश का कैसे बता रहा है भविष्य की ये आदमी कौन है, कैसा है, क्या है? उसे कैसे मालूम? क्या अछूत जाति में मिश्रा आता है, उपाध्याय आता है, पांडे आता है? कैसे इसको मालूम पड़ा? इसने नीचे बताया, हिंदू का सबसे बड़ा पुजारी है ना, तो इसने तो खुद कहा कि ये मिश्रा ये नीच जाति में आते हैं, अछूत आते हैं। ये कैसा कह रहे हैं कि मैं पंडित हूं? अगर सच में ये पंडित ब्राह्मण होता, अनिल मिश्रा ने जिस तरह से बाबा साहेब को अपमान करने का काम किया, इसको देशद्रोही का मुकदमा करके, और इसे आज अभी तक बाहर नहीं अंदर होना चाहिए था। ये देश में आपको कह रहे हैं ना कि जितने बाबा साहेब को अपमान करने का काम अगर कोई कर रहा है तो पूरा का पूरा RSS इसके हाथ, पूरे के पूरे सारे लोगों के पीछे है, और पूरा का पूरा इसका जिम्मेदार ये टकला है, गृह मंत्री भारत का, गुजराती, ये देश का सबसे बड़ा, ये खुद अपराधी रहा, जो खुद जो है तड़ी पार रहा, और केंद्र में आकर के, सत्ता में आकर के अब दूध के धोए हुए बन गए लोग। आप देखिए, गृह मंत्री को आप ऐसा शब्दों से लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। अगर वो गृह मंत्री बना है तो अपने घर के परिवार के मतदान से नहीं बना है, ये मतदान समाज के वोट से बना है। ये लोगों ने वोट दिया है, बाबा साहेब ने जो वोट का अधिकार दिया, इन लोगों तो कहा कि पढ़ा लिखा लोगों ने ही खाली वोट दे सकता है, मगर बाबा साहेब ने कहा कि सब एक समान है, सब लोग वोट देगा जो 18 साल के ऊपर होगा। सबका समानता का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए। अब बात रही अनिल मिश्रा का कि वो कहता है कि संविधान निर्माता नहीं थे, तो मैं कह रहा हूं कि इसके पास कोई फैक्ट आया है? इससे कहवाया जा रहा है, अरे ये वकील अधिवक्ता है, LLB कर करके 2 रुपया कमाने वाला के औकात है कि बाबा साहेब के ऊपर टिप्पणी कर दे? जिससे न्यायपालिका चलता है, जिसे उसका बेटा पढ़ता है पैसा कमाई से, जिस न्यायपालिका से वकालत करके और 10 रुपया कमा रहा है, उसकी हिम्मत है? पूरा का पूरा इस पर समाज का कोई गलती नहीं है, इसमें पूरा का पूरा जो केंद्र में सरकार बैठी है और RSS का पूरा इशारे से BN राव को इन लोगों ने मोहरा बनाया जा रहा है। BN राव का नाम BN राव, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी लोकसभा में, मंत्रिमंडल में बाबा साहेब का उन्होंने जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तो बाबा साहेब ने कहे लोकसभा में कि सर BN राव का बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर अंबेडकर को सर हिम्मत दीजिए आप लोग। पूरा भरा सभा में कहा। क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहेब को BN राव यानी सर BN राव बाबा साहेब का दुख सुख में शामिल हुआ करते थे। सर BN राव पानी पिलाया करते थे बाबा साहेब अम्बेडकर को, पढ़े लिखे थे, मगर सर BN राव का कोई संविधान में रोल नहीं था। बस यही था कि विदेश का जो कानून था वो कानून का उन्होंने बताने का काम बाबा साहेब का सहयोगी का काम करते थे, और सहयोगी थे उनका श्रेय है, मगर बाबा साहेब का संविधान में श्रेय जो है
कानूनतः दूसरा कंट्री का जो कानून था वो बताने में था। ड्राफ्टिंग कमेटी में BN राव का अगर कहीं दस्तखत हो कहीं भी तो हमको दिखा दे अनिल मिश्रा। ये पूरा का पूरा अनिल मिश्रा, BN राव जी का हम लोग आदर सम्मान करते हैं। BN राव एक बाबा साहेब को एक आइडल मानते थे, इसलिए इनका आदर सम्मान है। अगर जिस तरह से अनिल मिश्रा आतंकवादी के जैसा ये भाषा बोल रहा है, एक गैंगस्टर के जैसा, इस पर FIR हो चुका है। लगातार राज्य में FIR हो रहा है और पुनः बिहार से भी FIR होगा और उसे जाना होगा कम समय में जेल और उसकी जमानत होगा बहुत जब्त और मुश्किल हो जाएगा उसको बाहर आना। बाबा साहेब को पूरा का पूरा अपमान करने का और संविधान खत्म करने का सबसे बड़ा अगर किसी का इसके ऊपर पीछे हाथ है तो RSS का है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा देख रहा है लोग, ये हिंदू राष्ट्र संविधान में नहीं सिर्फ बनेगा। आप RSS का ही नाम ले रहे हैं, हर जगह पर RSS का नाम ले रहे हैं, क्या मतलब कि उनसे आपका दुश्मनी है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि RSS को फिर अपने देश में RSS अगर सबका सर्व समाज के लिए RSS काम करता है तो अछूत क्यों नहीं उसमें महासचिव बना, क्यों नहीं उसमें अभी तक उसका फाउंडर बना, कितने उसमें SC ST OBC का फाउंडर है। देश में जितने NGO चल रहा है RSS का नाम से, बजरंग दल, हिंदू परिषद, उसमें कितने SC ST OBC फाउंडर है, कितने मेंबर है, मुझे बता दीजिए। राम मंदिर बना, उसमें कितने SC ST OBC अल्पसंख्यक उसमें हैं, बता दीजिए मुझे। मतलब माल चढ़ाना हो तो SC ST OBC हिंदू, और जब अधिकार की बात आ जाएगी तो अछूत है। ये देश में नफरत फैलाने वाला अगर देश में अगर कोई है तो RSS है। और RSS का सबसे बड़ा RSS का हाथ है कि बहुजन समाज आज टाई कोट पिस्टल रखने लगा, इनकी बौसीर होने लगी, इनको दिक्कत हो रही है, इनको जलन हो रही है कि इतने बड़े बड़े पद पर SC ST OBC अहिर दूध देने वाला, दुआरे दुआरे पासी चिड़ई मारने वाला, चमार जूता सीने वाला, ये कैसे इसको साफ करना पड़ा। ये बात पच नहीं रहा है। पत्रकार सब कौन सा दुनिया में रहते हैं जब लोग, ये बात तो उनको दिक्कत है। दिक्कत तो उनको इस बात से नहीं है कि हम लोग अछूत हैं, दिक्कत इस बात की है कि हम बड़े पद पर जा रहे हैं। चलिए, वैसे लोगों के लिए आप क्या सरकार से जो है कि अपील करिएगा, जो लोग भरे सभा में, जो लोग उच्चतम न्यायालय में जूता मारते हैं वो भी चीफ जस्टिस गवई के ऊपर, और जो लोग बदनाम करते हैं कि BN राव ही बहुत सारे कुछ जो है कि संविधान में जो है कि काम किए हैं और डॉक्टर साहब नहीं किए हैं, उनके लिए आपका क्या सरकार से जो है कि मांग रहेगा? भारत में सरकारें नहीं है, कोई भारत में सरकार नहीं है। भारतीय झूठ जनता पार्टी का, भारतीय झूठ जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये देश का जो झूठा प्रधानमंत्री, ये देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री झूठा ढकोसला, सबसे बड़ा अगर देश का झूठा प्रधानमंत्री है तो भारतीय झूठ जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, भारत के जनता का प्रधानमंत्री नहीं है। अगर भारत के जनता का प्रधानमंत्री होता तो देश में SC ST OBC बेटी बहन का रेप हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बयान देता है? क्यों नहीं देता है? देना चाहिए ना। कहता है ना OBC से आए, OBC का बेटा हूँ, कहता है ना। तो OBC आरक्षण मध्य प्रदेश में मांग हो रही है ना। एक मुख्यमंत्री, जिस राजा वही होता है जिस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, समझिए ना मेरी बात को। तो मोहन यादव मांग रहे हैं तो क्यों इनकी जलन हो रही है पेट में? ये हाफ चड्डी वाले चिल्ला रहा है सब 15% आरक्षण लेकर के, कहाँ है? नाच रहा है ना, तो नाचना चाहिए ना। इतने बेटी बहन पर हमारे गलत होता है, SC ST का लोगों पर गलत होता है, हाँ तो नाच रहे हैं, डांस करना चाहिए ना। अगर वैसे लोगों पर क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों पर ये देश का पहला प्रधानमंत्री की इस्तीफा देना चाहिए। ये झूठा प्रधानमंत्री को इसने बड़ा बड़ा वादा किया 2014 में, उसी का नचनिया बजनिया 2014 में जो सांसद बनी कह रही है कि कंगना, मालूम है ना कंगना, मालूम है ना उदय ठाकरे ने इसके घर पर जेसीबी चलवाने का काम किए, मालूम है ना, KDMC वाले भसा दिए ले जाके। तो ये लोग कहे कि 2014 में आजादी मिली है इनको, बताइए इसका मतलब उधम सिंह के खत्म कहानी? इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी जो लोग शहीद हुए उनकी कहानी खत्म?
ये 2014 में भारतीय झूठ जनता पार्टी है, तब इनको आजादी मिला है। तो यही झूठा प्रधानमंत्री का कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से घुमाएंगे, 15 लाख रुपया लाएंगे, अकाउंट में देंगे, एक एक रुपया से बुर्बक बना करके देश का लोगों को खाता खुलवाया। आज बताइए कि एक एक रुपया से देश में अगर लोग 1 करोड़ भी अकाउंट खुला होगा, 1 करोड़, तो एक एक रुपया से कितना हो गया? मार्केटिंग, एक गुजराती मार्केटिंग किया। ये देश का दोनों गुजराती, ये टकला और ये दाढ़ी वाला जो झूठा प्रधानमंत्री, इसने देश को लूट डाला, आर्थिक कमजोर किया। जो 500 का पटला मिलता था गैस का, वो आज 950 के मिलता है। आज तक ना 15 लाख आया, ना 100 करोड़ देने के कहा था साहब जिला में, आरा जिला के, ना 100 करोड़ रुपया आया। यही बिहार में आकर के झूठा प्रधानमंत्री बोल करके गया कि 100 करोड़ देंगे हम। 100 करोड़ दिया आज तक? कहाँ है 100 करोड़? बताइए ना। ये लोग हमें गुमराह बनाते हैं और हमारे लोगों को, भोला भाला लोगों को बुर्बक बनाते हैं। अब चुनाव आया है विधानसभा का, विधानसभा के चुनाव में लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। ऐसे झूठा प्रधानमंत्री से, ये पार्टी का प्रधानमंत्री, आरएसएस का प्रधानमंत्री, ये जनता का प्रधानमंत्री नहीं है। इस पर लोगों को समझने की जरूरत है। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है। मैं इसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मानूंगा और नहीं मानता हूँ, कभी नहीं, कभी इसको प्रधानमंत्री मैं नहीं मानता हूँ। मैं कतई नहीं मानता हूँ प्रधानमंत्री देश का है। ऐसा क्यों? ये भारतीय झूठ जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। किसी भी चीजों पर इन लोगों ने लोकसभा से पूरा कानून खत्म कर दिया, आईपीसी खत्म कर दिया, बीएनएस लाया। अरे भाई संशोधन कर देते, आपको क्या जरूरत था लेके आने का बीएनएस? अब 307 पर आपने 307 जो कपार फूटा था 307 लगता था, आप उसको 109 कर दिए, खाली कम किए। इन लोगों को संशोधन करने में ये सबसे बड़ा अगर माहिर है तो संशोधन करने में। चलिए बिहार